Hello, students. Good morning, all of you. I hope you are happy and enthusiastic. हम चैप्टर देख रहे थे 10 Walls Tale Stories. Find out, पता करो, the big gun that श्रीधर saw was made of bronze. श्रीधर ने एक बहुत बड़ी गन देखी जो कि ब्रॉन्ज से बनी थी. हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? व्हाट? क्या तुमने ब्रॉन्ज से बनी चीज़ें देखी है? कौन सी? ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. जो ट्राइबल एरिया के लोग थे उन्होंने ब्रॉन्ज से बनी चीज़ें हज़ारों साल पहले बनाई थी. वन वंडर्स हाउ दे टुक आउट कॉपर एंड टीन फ्रॉम द डीप माइंस, मेल्टेड दिस मेटल्स एंड टर्नेड देम इनटू ब्यूटीफुल थिंग्स. कॉपर, COPPER, प्लस टीन, इन दोनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता था? ब्रॉन्ज. ओके, कॉपर प्लस टीन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज. इन दोनों से ब्रॉन्ज मेटल बनता था. फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम of the things made from bronze that were or are still used in your house from its color. Try to identify which one of them is made from copper, which from brass, and which from bronze. When there was no telephone, जब टेलीफोन नहीं था. Didi asked used to wait at the king's palace. She herself went to फतेह दरवाज़ा. दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई. A while later we heard Didi's voice. Alert! I am Sultan Abul Hassan. I am very fond of music and कुचिपुड़ी dance. We all laughed. कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई. होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ. मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है. हमें बहुत हंसी आई. Well, all laughed. We were surprised how Didi's voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the king's palace. हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कैसी. बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में यह सुनाई देता है. देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप एक जगह से बोल रहे हैं और दूसरी जगह सुनाई दे रहा है. अभी तो हम मोबाइल का यूज़ करके आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन जब मोबाइल ही नहीं था तो या टेलीफोन ही नहीं था तब भी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए कि एक जगह से दूसरी जगह हमारा आवाज़ सुनाई देता था. कितना बड़ा हमारा पुराने साल में भी कंस्ट्रक्शन था, है ना? गजब की बात. देखिए ये है कुचिपुड़ी डांस. ये एक फेमस
डांस है आंध्र प्रदेश का। तब हैदराबाद यानी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आता था। अभी क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश का दो भागों में बांट दिया गया। एक तेलंगाना स्टेट बना गया और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का फेमस डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी। यह है कुचिपुड़ी डांसर। ओके, देखिए, कुचिपुड़ी डांसर एंड इंडियन सिनेमा एक्ट्रेस मंजू वारियर। यह है कुचिपुड़ी की डांसर। फिर आपको कुचिपुड़ी अ क्लासिकल इंडियन डांस फ्रॉम आंध्र प्रदेश इंडिया। ओके, ए बी। जैसा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है वैसा ही महाराष्ट्र का लावनी है। फिर कथकली है केरल का, कथक है उत्तर प्रदेश का, और भी बहुत सारे डांस है अपने अपने स्टेट के। यह है कथक इज अ फेमस डांस फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चर फिगर एंड इंडिजिनियस टू उत्तर प्रदेश। कथक डांस उत्तर प्रदेश का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अरेंजमेंट्स फॉर वाटर, पानी का इंतज़ाम। द पिक्चर शोन हियर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। यह चित्र उस ज़माने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। कैन यू थिंक व्हाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर? सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू द rod moves when the bullocks move. In which direction would the tooth-head wheel move? अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा। उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा। हाथ के इशारे से बताओ। इस चित्र को अच्छी तरीके से देखो। ड्रम दिख रहा है, फिर बैल देख रहे हैं, फिर टूथेड व्हील दांतेदार पहिया दिख रहा है, पोल दिख रहा है। इसे देखकर अपने हाथों के डायरेक्शन से बताइएगा या करके देखिएगा कि किस दिशा में घूम रहा है। लुक दिस पोल shown under the ground joins with another wheel which has a number of pots on it. देखो, दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है। Now imagine how would this garland of pots lift water from the well. बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है। डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। दिस पाइप्स वुड हैव बीन यूज्ड टू कैरी वाटर टू डिफरेंट places in the palace. अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता था। आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। Where else have you seen such wheels attached to each other, for example in the gear of a cycle or somewhere else? तुमने इस तरह एक दूसरे से
जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है, जैसे साइकिल में गियर, और कहा लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेस। आज ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे कैसे चढ़ाया जाता है। हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है, बिना बिजली के पानी को कैसे ऊपर चढ़ाएंगे। अभी तो हम बिजली का इस्तेमाल करके सीधा जो हमारे कुएं में पंप लगा होता है, हम बटन दबाते हैं और पानी ऊपर आता है। सोचो अगर बिजली ना होती तो पानी कैसे ऊपर आता। व्हाट अ सैड साइट, हाल किया बेहाल क्यों। टॉकिंग, whistling and listening to our own echo, we were walking through this मेहराब आर्च। आवाज़ें निकालते, उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पर, दीवार पर लिखना मना है। राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड। ऐसा बाग में भी लिखा होता है कि फूल मत तोड़ो, लेकिन हम फूल तोड़ते ही हैं। वैसा ही इस किले पर लोग लिख लिख कर इसे गंदा करते हैं। श्रीधर, ओ द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल। श्रीधर ने कहा, पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। शैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर। शैलजा ने कहा, लिखा हुआ था कि यह फौजी रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। श्रीधर ने कहा, अरे यह देखो, यह बोर्ड पर क्या लिखा है। दीवार पर लिखना मना है। राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड, पर तभी लोग लिखते हैं। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज बीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय। इट हैज सीन थिंग्स, किंग्स एंड क्वींस, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. इन दीवारों ने क्या क्या नज़ारे नहीं देखे होंगे, राजा, रानी, घोड़े, हाथी, लेकिन हमने इसे कुछ सालों में ही गंदा कर दिया। कल्याणी, I don't understand what kind of fun do people get in writing their names all over the place like this। कल्याणी ने कहा, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।